खबर दिल्ली से आ रही है। राजेंद्र नगर विधानसभा में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब लाइनों में खड़े मतदाता ही दे सकेंगे वोट। उपचुनाव में 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 40.65% वोटिंग हुई है। वैसे आंकड़ा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि 50% भी वोटिंग नहीं हुई है। 26 जून को नतीजे आने हैं। आप, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं पार्टियां। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो लोग लाइन में लगे रह गए हैं वो जरूर वोट कास्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। वैसे 5 बजे तक का आंकड़ा है 40.65%। वैसे एक धारणा होती है कि अगर वोटिंग कम रहती है तो यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा चेंज के मूड में नहीं होते, हालांकि ये धारणा है। बलराम और तरुण हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, दोनों से ही अब बात करेंगे। बलराम, दिन भर जो घटनाक्रम हुआ, वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे तक का है वो बहुत ज्यादा खुश करने वाला नहीं है। जरा बताइए दिन भर क्या हुआ आज। बिल्कुल, देखिए, अगर हम सुबह से बात करें कि किस तरह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली, तो सुबह का जो नजारा था वो काफी भारी तादाद में मतदाता पोलिंग बूथों पर नजर आए। लेकिन 12 बजे से 4 बजे के बीच में जो मतदाता थे वो पोलिंग बूथों से नदारद थे, यानी बहुत ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन 4 बजे के बाद फिर धीरे धीरे मतदाता पोलिंग बूथों की तरफ पहुंचना शुरू हुए। यही वजह है कि तक 40.6% मतदान हुआ है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि 6 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो देखने को मिला है उसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो स्थानीय नजर आए, और खास तौर से जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अब मतदान खत्म हो गया है क्योंकि जो लाइन में लगे हुए हैं। बलराम, आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, एक बार हाँ बात कर लीजिए एक बार। ये बताइए, आप बताएं क्या कहेंगे। अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है, सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 26 जून को मतगणना के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसे पसंद किया है, किसे नकारा है। क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी उम्मीद है। मैंने सुबह भी कहा था आपको कि यहाँ की आती है, स्थानीय अपना विधायक चाहती है और उसी मुद्दे पर जनता ने यहाँ मतदान किया है। और जनरली जो लगता था कि 30% होगा मतदान, 40 हुआ है। इसका मतलब लोगों में अभी बदलाव की भावना चाहते हैं लोग। नहीं तो आमतौर पे पोस्ट कॉलोनी में उपचुनाव में इतना मतदान होता नहीं है। वैसे होना तो ज़्यादा चाहिए था, पर फिर भी 40 जो हुआ है उसको बुरा नहीं कह सकते। लोगों में उदासीनता है जरूर, क्योंकि लोग उदास रहे कि पहला भाग गया, फिर दूसरा है, तीसरा है, गर्मी है, कई मुद्दे रहे लोगों के ऐसे। मगर फिर भी मतदान आप इस कॉलोनी में 40% बुरा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो 58.6% मतदान हुआ था। और इस बार अगर हम बात करें जिससे रुझान आए हैं मतदान के, उसको देखकर यह लग रहा है कि लगभग 45 के आसपास ही मतदान लग रहा है इस उपचुनाव में होगा। इसके लिए ना चुनाव आयोग दोषी है। एक तो ये वर्किंग डे है, दूसरा छुट्टी नहीं है। अब जो व्यक्ति अपना दुकानदार राजेंद्र नगर के बाहर दुकानदार करता है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, वो सुबह अपने कारोबार चला गया, शाम को आएगा। जो सरकारी कर्मचारी है वो चला गया, ठीक है, नौकरी पेशा आदमी है वो चला गया। तो चुनाव आयोग को विचार करना है जिस बारे में। ठीक है, रविवार जैसे और बातचीत करेंगे अभी, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, अभी तो मंथन होगा इस पर। तरुण भी हमारे साथ है। तरुण, प्रतिष्ठा का सवाल है ये चुनाव, सबसे बड़ी बात है। आपने शुरू से कवरेज की है, ग्राउंड पर जो मुद्दे रहे हैं, आमने सामने की फाइट आपको क्या लगा? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही है। दिन भर का क्या विश्लेषण रहा? देखिए, मैं सबसे पहले पोलिंग सेंटर की तस्वीरें दिखा देता हूं। 6 बजते ही यहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स ने इस दरवाजे को बंद कर दिया है, यानी कि अब जो भी अंदर हैं वोटर्स वो अपना वोट कास्ट करेंगे, बेशक रात के 1 बज जाए, वो वोट कास्ट करके बाहर आ सकते हैं। कोई भी अब व्यक्ति वोट डालने की इच्छा अगर रखता है तो वो अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं अलग अलग पार्टी के, वो भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब ये दरवाज़ा खोले नहीं,
अंदर आने के लिए। जहां तक आपने बातों का जिक्र किया और मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि राष्ट्रीय मुद्दे बेशक थोड़े बहुत इस दौरान छाए रहे, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ईडी की कार्रवाई का मुद्दा हो, लेकिन कमोबेश जो स्थानीय मुद्दे थे यहाँ पर, जो सबसे बड़ा थ्रस्ट एरिया सामने आया वो यही था कि पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान थे, पानी की निकासी को लेकर भी लोग परेशान थे, और ये दोनों ही पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में जाती हुई चीजें हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर एमसीडी का काम रहता है कि पानी की निकासी कुशल तरीके से हो सके, तो वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, पानी स्वच्छ मिल पाए और नहीं मिल पा रहा है और पानी नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी चूंकि राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे, लिहाजा उनसे इस बात की उम्मीद की जा रही थी राजेंद्र नगर की जनता की ओर से कि कम हमारी विधानसभा के अंदर पानी की किल्लत नहीं होगी। इसके अलावा माइक्रो लेवल के ऊपर हो सकता है कि राजेंद्र नगर में पालतू आवारा जानवरों का मुद्दा हो, लेकिन इस जगह पर जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, इंदरपुरी वार्ड के ऊपर, यहां पर पालतू जानवरों का मामला तो नहीं था राजनीतिक तूल का विषय, लेकिन सड़कों की हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, जल भराव मानसून के वक्त हो जाया करता था। साथ ही साथ कुछ एक मुद्दे मुझे ये भी सुनाई दिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसे काबू में करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा कदम नहीं उठाए हैं, और ये पक्ष में आम आदमी पार्टी के जाता हुआ दिखाई दिया कि बसेस फ्री कर दी गई, बिजली है और पानी को 20,000 लीटर तक माफ कर दिया गया, लेकिन राघव चड्ढा के एंटी इनकम्बेंसी जरूर यहाँ पर महसूस की जा रही है। लोग ये भी मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक प्राइम स्लोगन था बीजेपी का कि स्थानीय विधायक यहाँ का चुनेगी राजेंद्र नगर की जनता, लिहाजा दुर्गेश पाठक को वो बाहरी कैंडिडेट कहकर हूट भी कर रहे थे और उनका बहिष्कार भी कर रहे थे। लेकिन लोगों के ऊपर क्या केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का विधायक ये नारा परवान चढ़ेगा या फिर भारी बनाम लोकल का मुद्दा परवान चढ़ेगा, जीत और हार के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका कैंपेन ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर पाया है। पोलिंग का कम होना, इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं।